हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक्सप्लोरिंग एजुकेशन के करंट अफेयर सीरीज में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स क्वेश्चन की। तो अगर हम बात करें तो पहला क्वेश्चन कह रहा है कि मन की बात के कितने एपिसोड कंप्लीट हो चुके हैं। तो मन की बात, ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुरू की थी, जिसमें वो हर मंथली, ठीक है, रेडियो पर क्या करते हैं, अपने मन की बात लोगों के साथ साझा करते हैं। तो मन की बात के 100 एपिसोड पूरे हो चुके हैं। 100 एपिसोड पूरे होने पर भारत के उप राष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ ने, ठीक है, जगदीप धनखड़ ने क्या किया है, उनको कॉन्ग्रेचुलेट किया है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर सेकंड ये कह रहा है कि कौन दिल्ली के दोबारा से मेयर रीइलेक्ट हो गए। ठीक है, तो बात ये थी कि भाई दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए थे, आम आदमी पार्टी उसमें जीत गई थी, और जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन होती है उनके हेड को मेयर कहा जाता है। जो म्युनिसिपल काउंसिल होती है उनके हेड को चेयरमैन कहते हैं। तो सेली ओब्रॉय दोबारा से आम आदमी पार्टी से क्या बन गई, मेयर बन गई है। बीजेपी ने अपनी कैंडिडेट को लास्ट टाइम पर हटा लिया। ठीक है, तो दिल्ली की अभी मेयर कौन बन गई है, तो मेयर बन गई है सेली ओब्रॉय, जो आपकी आम आदमी पार्टी से है। दिल्ली की अगर हम बात करें तो आर्टिकल 239 के ए में किसका मेंशन है, आपके मेंशन है दिल्ली का। तो दिल्ली एक ऐसी यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर और पुडुचेरी के बाद, जिसमें क्या होता है, चुनाव होता है। नेक्स्ट है आपका, ये कह रहा है कि महानदी वाटर डिस्प्यूट आपका किस किस राज्यों के बीच में। ठीक है, महानदी वाटर डिस्प्यूट किस किस राज्यों के बीच में है, तो ये आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में बताओगे। ठीक है, महानदी के बारे में। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, व्हेन डिड महानदी वाटर ट्रिब्यूनल फॉर्म। ठीक है, तो महानदी वाटर ट्रिब्यूनल कब बना था। ठीक है, तो ये बना था आपका मार्च 2018 में। होता क्या है, नदी पे जो भी विवाद हो जाता है उसको सुलझाने के लिए एक ट्रिब्यूनल बन जाती है जो इन केस को देखती है। ठीक है, अब जो अगला क्वेश्चन है, एक आर्टिकल आपका हिंदू में एक आर्टिकल आया था, ये चर्चाओं में क्यों है, मैं पूरी पहले आपको कहानी बता देता हूं, उसके बाद आपको याद करना आसान हो जाता। तो भाई सेक्शन 370 हमारे आईपीसी का जो आपका सेक्शन 377 था, ठीक है, वो सेम सेक्स के बीच में अगर इंटरकोर्स होता था तो उसको कानूनी रूप से अवैध मानता था। ठीक है, दो अगर विभिन्न लिंग के व्यक्तियों ने आपस में अगर सेक्स किया तो वो उसको अवैध मानता था। ठीक है, लेकिन 2 साल पहले इसको वैध घोषित कर दिया गया था। तो अब बात आ जाती है सेम सेक्स मैरिज की। तो सेम सेक्स मैरिज की जो केस की जो सुनवाई है अभी वो सुप्रीम कोर्ट में चली हुई है। अब उसी से रिलेटेड आपके क्या आते रहते हैं, आर्टिकल आते रहते हैं। केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल है तुषार मेहता, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाई ये शहरी अर्बन एलिट जो वर्ग है, यानी कि शहरी जो संभ्रांत वर्ग है, उच्च वर्ग है, उसकी उसकी चीज है ये सेम सेक्स मैरिज वाला। ठीक है, जनरली सामान्यतः व्यक्तियों में, नॉर्मल व्यक्तियों में ये देखने को नहीं मिलता है। तो अब इस पर विवाद चला हुआ है कि क्या सेम सेक्स सिर्फ एक अर्बन एलिटिस्ट है। अब उससे रिलेटेड एक बुक है आपकी इस्मत चुगताई की। ठीक है, इस्मत चुगताई की बुक है, नाम है लिहाफ। ठीक है, जो आपके सेम सेक्स को दिखाती है।
अब इस बुक पर क्या हुआ था कि जो लाहौर का जो कोर्ट है उसने क्या लगा दिया था, लाहौर के कोर्ट ने इस पे बैन लगा दिया था। और बाद में चल के क्या हुआ कि फिर ये इनको छोड़ दिया गया था, क्योंकि बुक में कोई भी ऐसा अश्लील शब्द नहीं मिला था। इसी तरीके इसी से जुड़ी हुई एक और आपकी बुक है, हु इज द राइटर ऑफ बुक कामसूत्र। तो कामसूत्र के जो राइटर है वो है वत्स्याना। ठीक है, वत्स्याना क्या है आपके कामसूत्र बुक के लेखक है। नेक्स्ट कह रहा है हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। अब विवाद क्या है, 6 बार के सांसद और एक लंबे टाइम से रेसलिंग फेडरेशन के हेड बने हुए हैं बृजभूषण सिंह। ठीक है, बीजेपी पार्टी से एमपी है। इन पर कुछ आपके खिलाड़ियों ने, ठीक है, कुछ महिला खिलाड़ियों ने, ठीक है, यौन शोषण का क्या लगाया है आप पे, आरोप लगाया। ठीक है, यौन शोषण का क्या लगाया, आरोप लगाया। और इस चीज को लेकर वो लोग जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए। ठीक है, जंतर मंतर पर धरने पर बैठे हुए हैं इस चीज को लेकर। ठीक है, तो अभी अगर हम बात करें तो प्रेसिडेंट कौन है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के, तो ब्रजभूषण सिंह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो रिट ज्यूरिडिक्शंस क्या है। तो रिट ज्यूरिडिक्शंस क्या होते हैं, जब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, फंडामेंटल राइट का वोलेशन होते हुए देखता है तो वो अपनी तरफ से, ठीक है, अपनी तरफ से फैसला सुनाता है, उसे रिट ज्यूरिडिक्शन कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत रिट ज्यूरिडिक्शन सुनाता है, जबकि हाई कोर्ट आर्टिकल 226 के तहत रिट ज्यूरिडिक्शन सुनाता है। और हाई कोर्ट की रिट ज्यूरिडिक्शन ज्यादा पावरफुल होती है, क्योंकि हाई कोर्ट किसी भी डिसीजन पर रिट सुना सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट पर ही रिट जारी करता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये था कि सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल के तहत अपने रिट जारी करता है, तो आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट अपने रिट जारी करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फॉर्मर चीफ मिनिस्टर ऑफ पंजाब डाइड। ठीक है, तो पंजाब के, ये टाइपिंग मिस्टेक है, ये प्रकाश सिंह है। ठीक है, पंजाब के किस मुख्यमंत्री की डेथ हो गई है। तो पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर थे आपके प्रकाश सिंह बादल, और उनकी क्या हो गई है, डेथ हो गई। ठीक है, प्रकाश सिंह बादल की क्या हो गई है, आपकी डेथ हो गई है। ठीक है, पंजाब की बात करें तो राजधानी चंडीगढ़ है। ठीक है, भगवत मान अभी सीएम है आम आदमी पार्टी से, अब की बार आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है। यहाँ पर एक चंडीगढ़ एयरपोर्ट था जिसका नाम बदल कर रख दिया गया है शहीद भगत सिंह एयरपोर्ट। ठीक है, तो ये 95 साल के थे और आपका अकाली दल से बिलोंग करते थे, और ये पंजाब के पहले चीफ मिनिस्टर थे। पहले चीफ मिनिस्टर, पहले का मतलब फर्स्ट नहीं, कि पहले चीफ मिनिस्टर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें, वेयर डिड वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज हेल्थ केयर इंडिया हेल्थ। तो एक समिट हुई है जिसका नाम रखा गया वन अर्थ वन हेल्थ एडवांटेज। तो इसको शुरुआत करी है नरेंद्र मोदी ने, हो इनोग्रेट किया है, और ये हुई है आपकी किसमें, न्यू दिल्ली। नेक्स्ट कह रहा है विच स्टेट विल होस्ट सौराष्ट्र तमिल संगमम। तो अभी क्या है, पहले क्या हुआ था, बहुत सारे व्यक्ति गुजरात से कहाँ चले गए थे, तमिल में शिफ्ट हो गए थे। ठीक है, तो उनकी रूट्स को याद रखने के लिए, अपने हिस्ट्री को याद करने के लिए गुजरात राज्य क्या कर रहा है, सौराष्ट्र तमिल संगमन को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। ठीक है, गुजरात राज्य क्या कर रहा है, तमिल संगमम को क्या कर रहा है, होस्ट कर रहा है। तो आपसे क्वेश्चन यही आएगा कि जो तमिल संगमम हो रहा है ये, ठीक है, इसको कौन होस्ट कर रहा है, कौन सा राज्य होस्ट कर रहा है, तो गुजरात राज्य इसको होस्ट कर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है वो हाउ मैनी इंश्योरेंस क्लेम सेटल्ड इन लास्ट 2 ईयर। देखो ये वाला आपके एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो प्रधानमंत्री जन धन योजना, ठीक है, प्रधानमंत्री जन धन योजना से जुड़े हुए आपने सारे फैक्ट याद रखने हैं। ठीक है, क्योंकि और आपके बैंकिंग एग्जाम में तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं।
अब देखो मैं इसके सारे प्रोविजन आपको बता देता हूँ। प्रधानमंत्री जनधन योजना, ठीक है। तो प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी, ठीक है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत अगस्त 2014 में हुई थी, जिसमें जीरो बैलेंस पर आपका अकाउंट खुल जाता था, ठीक है। इसमें डेथ इंश्योरेंस था 30,000 रुपए का और एक्सीडेंट इंश्योरेंस था 1 लाख का, जिसको अगस्त 2018 में 1 लाख से बढ़ाकर 2 लाख कर दिया था। अगस्त 2018 में इसको बढ़ाकर 1 लाख से 2,000 कर दिया था, ठीक है। फिर एक आरटीआई में खुलासा हुआ कि जो लाइफ इंश्योरेंस था, यानी कि किसी की भी अगर नॉर्मल भी डेथ हो जाए तो 30,000 रुपए मिलते थे, ठीक है। तो भाई यहां पर आपका 2020 में एक आरटीआई लगाई गई, जिसमें ये खुलासा हुआ कि वो चीज अब हट गई है, यानी कि जो 30,000 रुपए मिलते थे अब वो नहीं मिलेंगे। लेकिन यहां पर दिक्कत क्या है कि आपको एक्सीडेंट इंश्योरेंस कवर तभी मिलेगा अगर आपने पिछले 90 दिन में कोई ट्रांजेक्शन किया हो। तो अगर ऐसे व्यक्ति जिनका प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत अकाउंट है लेकिन पिछले 90 दिन में उन्होंने कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं किया, तो क्या होगा, उनको ये पैसा नहीं मिलेगा। तो इशू वहीं पर ही है। तो जो इंश्योरेंस क्लेम है वो आधा तो रिजेक्ट हो रहा है, सिर्फ आधा ही पास हो पा रहा है। कारण है कि पिछले 90 दिन के अंदर कोई ना कोई ट्रांजेक्शन होना जरूरी है। नेक्स्ट है, हु इज द हेड ऑफ एनजीओ लिविंग ऑफ पीस। एक एनजीओ है लिविंग ऑफ पीस और इसके हेड है श्री श्री रविशंकर। अब ये चर्चाओं में इसलिए है क्योंकि जो ये श्री श्री रविशंकर है ना, ठीक है, इस जो अब इनकी ये है लिविंग ऑफ पीस, इसके साथ भारत सरकार ने एक साइन किया है भारत को ड्रग्स से बचाने को लेकर, कि कहीं ना कहीं हम क्या करें, स्पिरिचुअल चीजों को लाकर, ठीक है, भारत को ड्रग्स से बचाए, ठीक है, नशे से बचाए। ये हमारी कोशिश है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो वो कह रहा है ऑपरेशन रेस्क्यू किससे जुड़ा हुआ है। तो आपको पता होगा सूडान में जो वहां के आर्मी के हेड है और जो डिप्टी हेड है, दोनों के बीच में, ठीक है, मिलिट्री और पैरामिलिट्री के बीच में वहां पर क्या हो गया, विवाद हो गया है। गृह युद्ध से जूझ रहा है आपका सूडान। तो वहां बहुत सारे भारतीय फंसे हुए थे, उनको निकालने के लिए भारत सरकार ने एक योजना चलाई थी जिसका नाम है ऑपरेशन कावेरी। तो यहाँ पे उसी का मेंशन है। और सूडान की राजधानी क्या है, सूडान की राजधानी है खार्तूम। नेक्स्ट कह रहा है व्हेन डिड प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव अनाउंस। देखो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का ये होता है कि भारत सरकार आपको मदद करेगी, आप प्रोडक्शन करोगे, जितना ज्यादा प्रोडक्शन करोगे उतना ज्यादा आपको फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जाएगा सरकार के द्वारा। तो इसकी शुरुआत करी गई थी कब, 2020 में, जिसमें टेक्सटाइल सबसे अच्छी, टेक्सटाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स सबसे ज्यादा काम कर। नेक्स्ट कह रहा है विच अंडर कंस्ट्रक्शन न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इज वर्ल्ड बिगेस्ट न्यूक्लियर जनरेशन साइट। देखो महाराष्ट्र में एक जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट पड़ता है जो अंडर कंस्ट्रक्शन है। जब ये बन जाएगा तो ये आपका सबसे वर्ल्ड का सबसे बड़ा न्यूक्लियर जनरेशन साइट बन जाएगी, ठीक है। तो कहां पर है, महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र की बात करें तो मुंबई यहाँ की राजधानी है। एकनाथ शिंदे यहाँ के क्या है, सीएम है। जो बच्चे हिंदी वाले हैं उनके लिए ये पीडीएफ, ठीक है, नीचे हिंदी में भी है। तो फिर मिलेंगे हम अगले दिन की करंट अफेयर्स के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, बाय बाय।